अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। आज की वीडियो में मैं आपसे डिलीजेंस फार्मा के ये ब्लिस शैम्पू का रिव्यू शेयर करूंगी। इसके अंदर बायोटिन एंड कोलाजन ऐड किया गया है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके के रिव्यूज़ हैं इसके, आपने देखे हो तो हर जगह पे इसके रिव्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको देती हूँ कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए भी है कि नहीं, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की भी हुई हैं कि नहीं, और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे हम, टेक्सचर वगैरह हर चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर सारे सवालों के जवाब दे सकूं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। डिलीजेंस जो ब्रांड है, इनमें आपको फेस वॉश, शैम्पू और डिफरेंट बॉडी केयर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं ईजीली। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और किसी भी फार्मेसी से भी आपको मिल जाएंगी। तो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाती है उस पर कुछ क्लेम्स किए जाते हैं, सो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रोडक्ट पे इन्होंने क्या क्लेम किए हैं कि ये स्ट्रेंथ देता है बालों को, वॉल्यूम देता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है और ब्रेकेज कम करता है। ब्रेकेज क्या होता है कि जो आपके बाल होते हैं पूरे वो बीच में से टूट जाते हैं, उन्हें ब्रेकेज कहा जाता है। सो उसे ये कम करेगा और इम्प्रूव करेगा ओवरऑल आपके बालों को, टेक्सचर को और शाइन प्रोवाइड करेगा। सो ये इनके क्लेम्स हैं। अब हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ट्यूब लाइक इस तरीके की बॉटल है, इसका बॉक्स भी आता है। मैं क्योंकि यूज़ कर रही थी सो इसलिए मेरे पास अभी इसका बॉक्स नहीं है, बट मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में इसका बॉक्स शो किया था। ऊपर लिखा हुआ है ब्लिस, देन नीचे लिखा हुआ है बायोटिन हाइड्रोलाइज स्वीट प्रोटीन एंड कोलाजन शैम्पू, देन लिखा हुआ है सोडियम फ्री, फिर लिखा हुआ है थिक एंड फुल बायोटिन एंड कोलाजन नरिशिंग, एंड देन नीचे वही सारे क्लेम जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे किए हुए थे वो क्लेम्स हैं। एंड देन नीचे मेंशन किया हुआ है 120 ml। तो इस शैम्पू की मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने 120 ml दिया है और ये 100,000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। कभी इसके प्राइस जो होते हैं 900 समथिंग होते हैं और अगर सेल लग जाए तो 800 हो जाते हैं। और अगर किसी का कोड हो आपके पास सो वो भी यूज़ कर सकती हैं आप, ताकि आपको और सस्ता मिल जाए। मेरे पास इनका कोई कोड नहीं है इसलिए मैं आपको दे नहीं सकती, अगर इंशाल्लाह हुआ तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। 120 ml जो प्रोडक्ट मिलती है वो बहुत अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि काफ़ी जितने शैम्पू हैं हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर ब्रेकेज कम करने के लिए वो सारे 1000 से अबव के हैं, और उनमें जो प्रोडक्ट होती है वो 100 ml मिल रही होती है। देन पीछे इन्होंने वही सारे के सारे जो बेनिफिट्स है इसके, उनकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, फिर डायरेक्शंस बताई हुई है कि किस तरीके से आपने इसे जो है मसाज करना है अपने बालों में, हेल्थ में, लेदर बनानी, वीक में इसे आपने 3 बार यूज़ करना है ताकि जो है आपको अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल सके। फिर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है। अच्छा, जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना, उसमें मुझे ये लगा है कि इन्होंने इंग्रेडिएंट पूरे मेंशन नहीं किए हुए। सो फिर मैंने वेबसाइट चेक की, वहीं पे भी मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने नहीं मेंशन की हुई पूरी की पूरी जो है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन कर दिए हैं जबकि इतनी छोटी इंग्रेडिएंट लिस्ट हो नहीं सकती। सो इसलिए मैं आपको अब ये नहीं बता सकती कि जो इन्होंने ऐड की हैं चीज़ें वो किस नंबर पे ऐड की हैं, कितनी परसेंटेज में ऐड की हैं, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन हैं जो कि इन्होंने पैकेजिंग के ऊपर मेंशन की हुई थी, जैसे कि बायोटिन, विटामिन B7, हाइड्रोलाइज व्हीट प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये SLS फ्री बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट ऐड किया गया है। आपको प्रोडक्ट का टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो इस तरीके का पिंक इसका टेक्सचर है, रनी है काफ़ी शैम्पू, अगर आप थोड़ा सा हाथ में लेते हैं तो अच्छे से लेदर बना देता है। इसके अंदर इन्होंने फ्रेग्रेंस ऐड की हुई है, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको फील होगी, उसके 1 आवर बाद वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको बिल्कुल अपने बालों से नहीं फील होगी। सो माइल्ड फ्रेग्रेंस इसके अंदर ऐड की गई है। बाकी आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है जब भी अगर आप ये शैम्पू परचेज़ करती हैं या आपके पास पहले से है तो आपने बहुत ध्यान से इसे निकालना होता है, क्योंकि थोड़ी सी प्रोडक्ट भी निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रनी है। अब मैं जो है बात कर लेती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। सबसे पहले ये बहुत अच्छे से आपके बालों से डर्ट को रिमूव करता है, इस वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होते हैं आपको। देन मैंने ये नोट किया जब भी मैं ऑयलिंग कर रही थी तो इसे ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा था, जो कि नॉर्मल ऑयल होते हैं जैसे कि सरसों का ऑयल हो गया, बट अगर कोकोनट ऑयल अगर आप अपने बालों पे लगाएंगी तो ये उसे रिमूव नहीं करेगा इतने, आपको डबल ये शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा अपने बालों को अच्छे से क्लिनस करने के लिए। पर अगर आपके बाल स्वेटी हैं या ऑयल आ रहा है तो ये उस ऑयल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी बहुत गर्मियाँ चल रही हैं और मैं यूज़ कर रही थी सो मुझे अपने बाल जल्दी से ऑयली नहीं फील हुए। इसको यूज़ करने के बाद मैंने वीक में से 3 बार ही यूज़ किया है और मुझे अच्छा लगा है काफ़ी। ये शैम्पू बालों को नरम रखता है, जिस वजह से आपके बालों में ब्रेकेज कम होगा, आपके बालों में फ्रिक्शन नहीं होगा, आपके बाल जो होंगे हाइड्रेट रहेंगे, सो इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब अगर कोई शैम्पू आपके बालों को बना ही बहुत ज़्यादा रफ रहा है सो आपके बालों को ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। ये शैम्पू
शैम्पू जो है आपके बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देता है, शाइनीनेस नहीं प्रोवाइड करता। इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप इसकी 2 या 3 ट्यूब्स ख़त्म करेंगी। तो अगर आपने अपनी हेयर ग्रोथ के लिए परचेज़ करना है तो आपको उसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए अपनी हेयर ग्रोथ के लिए, आपको जो है अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप डर्मा रोल करें, आप इन चीज़ों को यूज़ करें, उसके साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा शैम्पू है। ये शैम्पू सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, इसे मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करना चाहती हैं, जितना देर अपने आप स्कैल्प पे से लगे रहने देंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी आप शावर लेने जाएं सबसे पहले इसे अपने बालों में लगा लें, ताकि जितनी देर तक ये आपके बालों में रहेगा उतने इंग्रेडिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे आपके बालों के अंदर और उतने आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिलेंगे। अगर आप इसे थोड़ी देर लगे रहने देती हैं एंड फिर वॉश ऑफ कर लेती हैं तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। जो ऐसे शैम्पू होते हैं उन्हें आप ज़्यादा देर तक अपने बालों में लगे रहने दिया करें, इसलिए आप उसे फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया करें अपने बालों में। ऐसे जो भी शैम्पू होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 120 ml, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इसे यूज़ करें और अगर आपके बाल बड़े हैं तो सिर्फ अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें, अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई ना करें। लेंथ पे जो है कोई और शैम्पू अप्लाई कर ले। इस शैम्पू से सिर्फ आप अपने स्कैल्प को वॉश करें कि आप इसे ज़्यादा चला सकें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सो मेरी तरफ से ये शैम्पू बिल्कुल रिकमेंड है। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकती हैं। था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस शैम्पू। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है या कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी हो, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।